देखिए, पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ है जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकराई और इस हादसे में 5 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये बिग वॉल के जरिए आप हादसे की पूरी पिक्चर देख लीजिए और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां दार्जिलिंग में 2 ट्रेन की टक्कर हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की ये टक्कर के बाद कई डिब्बे बेपटरी हो गए, पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 30 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें भयावह हैं, मौके पर अफरा तफरी का आलम है। दार्जिलिंग से तस्वीरें सामने आई, 2 ट्रेनों के बीच टक्कर, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन से मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसके बाद कई डब्बे बेपटरी हो गए। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप फिलहाल की ताजा तस्वीर को भी समझिए कि वहां पर क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल, जहां पर यह बहुत बड़ा और दुखद ट्रेन हादसा हुआ है, 5 लोगों की जान जा चुकी है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी और जिसके बाद कई डिब्बे बेपटरी हो गए। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो पटरी से उतर गई और इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है एक एक जिंदगी को बचाने की, लेकिन अभी तक 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बेहद दर्दनाक ये हादसा, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, यकीनन ये बहुत दुखद हादसा है, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर स्थिति क्या है और किस तरीके से इन जिंदगियों को बचाने की कोशिश चल रही है? देखिए पूजा, इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो एक बोगी जिसको लेकर के जब तक कटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक उसमें से लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बोगी प्रभावित है, लेकिन उसके अलावा की जो 1-2 बोगीज हैं उसमें से जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको उपचार करवाया जा रहा है। वहाँ पर जो एम्बुलेंस मौजूद थी उनको जो आसपास के अस्पताल थे वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो चिंता बढ़ा रही है वो एक बोगी है, क्योंकि उसमें से लोगों को जिनको जरूरत है, इस वक्त बेहद जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है या फिर क्रिटिकल इमरजेंसी की जरूरत है, वो उनको नहीं मिल पा रही है। अभी एनडीआरएफ के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, उनकी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जो गैस कटर वगैरह जो तमाम जो इक्विपमेंट्स इस वक्त जरूरत है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस घटना को करीबन 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और 2 घंटे किसी भी दुर्घटना के बाद में बहुत ज्यादा क्रूशियल वक्त है। और इन 2 घंटों के दौरान जो शुरुआती तौर पर अब तक की जो जानकारी है, एक बोगी में अभी भी लोगों को उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो रेल की टीम है या फिर उसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है अब कोशिश ये कर रही है कि उस बोगी को रेल कटर से जो है काटा जाए और लोगों को जो है जो प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाए। लेकिन आशंका लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। अंकित, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। अब देखिए, 5 अभी तक कैजुअलिटीज इस हादसे में हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारी ने इसका दावा किया है। पुलिस अधिकारी ने खुद कहा है कि 5 लोगों की जान अभी तक इस हादसे में जा चुकी है। दार्जिलिंग, जहां पर 2 ट्रेनों की टक्कर हुई, बड़ा रेल हादसा हुआ, 5 कैजुअलिटीज होने की खबर। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। We have already rescued them with their luggages এবং এখানে हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। अब देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है बड़ी लापरवाही की। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा था। तो ये रेलवे सूत्र बता रहे हैं कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी को लेकर रेल मंत्री ने इस हादसे पर अभी का पहला बयान दिया है। उन्होंने इसे दुखद बताया, चिंताजनक बताया, कहा कि यह हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव में जुटी हैं। रेल मंत्री का ये बयान और कहा कि बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। हादसा बहुत दुखद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान। और देखिए, हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित पहले से मौजूद थे और अब प्रकाश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो पश्चिम बंगाल से ही ग्राउंड जीरो से हमें लाइव अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है और कितनी बड़ी चुनौती आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 पटरियां उतर गई थी, डिब्बे उतर गए थे पटरियों से और एक डिब्बे की हालत बहुत बुरी थी। आशंका थी। अब ऑफिशियली दार्जिलिंग पुलिस की तरफ से जो बयान आया है, 5 लोगों की पुष्टि हुई है, मौत की पुष्टि हुई है, 25 से 30 लोग घायल हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, क्योंकि जो एक डब्बा है उसकी हालत बहुत खराब है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं और जब तक गैस कटर से काट के उस डिब्बे के भीतर, उस कोच के भीतर, उस बोगी के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे राहत बचाव दल के लोग, तब तक भीतर की स्थिति का पता नहीं समझ आ रहा है। भीतर लोग घायल होंगे निश्चित रूप से। जनरल बोगी है, काफी भारी संख्या में यात्री भीतर मौजूद होते हैं और सहज अंदाजा लगाया सकता है कि संख्या बढ़ेगी, दर्दनाक हादसा जो है उसकी भयावहता जो है और बढ़ेगी। और सबसे डर वाली बात जो है कि कई घंटे गुजर चुके, लगभग 2-2.5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी जो डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके भीतर लोग प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तो सहज ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिब्बे के भीतर जो लोग घायल अवस्था में मौजूद हैं, उनको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दिए जाने की जरूरत है और हालात हो सकता है इस डिब्बे के भीतर बहुत बुरे हो और कुछ समय लग सकता है इस डिब्बे को गैस कटर से काटकर भीतर प्रवेश करने में। एक बार जब बचाव दल के लोग भीतर प्रवेश करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि भीतर की हालत क्या है और कितने लोग भीतर घायल हैं और उनको अस्पताल पहुंचाया जाना संभव हो पाएगा उसके बाद ही। बिल्कुल प्रकाश, जिस तरीके से आप इस ड्यूरेशन का जिक्र कर रहे हैं, अंकित, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि 2 से 2.5 घंटे इस हादसे को बीत चुके हैं और ऐसे संवेदनशील मामलों में समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये तो खतरा और ज्यादा बढ़ा रहा है ना अंकित? बिल्कुल पूजा, और आशंका इसी बात को लेकर के और ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो घायलों की संख्या और ज़्यादा हो जाए और जो उनको उपचार नहीं मिल पा रहा है वो और ज़्यादा संदेह को बढ़ा रहा है। क्योंकि 2 घंटे, जिस बात का जिक्र प्रकाश भी कर रहे हैं, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, करीबन 2.5 घंटे का वक्त होने जा रहा है और ये 2 से 2.5 घंटा आप खुद सोचिए, जहाँ पर प्राथमिक उपचार आपको तुरंत मिल जाना चाहिए था, वहाँ पर जो वो मरीज है उनको जो घायल है उनको नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो कई सारे और जो गंभीर रूप से लोग थे जो कि दूसरे कोचेस में थे, उनको तो निकाल लिया गया है, लेकिन एक जो जनरल बोगी में, अब आप खुद समझिए पूजा, ऐसा नहीं है कि 70 या 80 लोग होते हैं या 100 लोग होते हैं, 150 से 200 लोग जनरल बोगी में ट्रैवल करते हैं और ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस की एक ट्रेन है और उसमें 150 से 200 लोग अगर सवार थे, तो अभी जो शुरुआती तौर पर ये जो जानकारी आ रही है 25 से 30 लोगों के घायल की, ये बहुत शुरुआती जानकारी थी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये जो है संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है और फिलहाल अब तक ऐसी जानकारी आ रही है कि ये संख्या 25-30 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा और जिस तरीके से जानकारी आई है कि 5 लोगों की जो है मौत हो गई है, उन 5 लोगों की जान चली गई है, तो अभी हमको जो है आधिकारिक जानकारियों का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों में आधिकारिक जानकारी देना ही बेहतर होता है। और इस वजह से हम रेल भवन में मौजूद जरूर हैं, यहाँ से छन कर जानकारियां आ रही हैं। खुद रेल मंत्री के साथ में जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और जो रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची हैं उनको जो किस तरीके से डिप्लॉय किया गया है, जो लोग घायल हुए हैं उनको कौन कौन से अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो जारी किए गए हैं, वो परिवार वाले जिनके जो लोग उसमें सफर कर रहे थे उनसे जो संपर्क किया जा रहा है, तो ऐसी तमाम कार्रवाई की जा रही है। नंबर का आप जिक्र कर रहे हैं वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये हम एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। सियालदह हेल्पलाइन 0332350874 और इसी के साथ 26 लास्ट में आप देख लीजिए, ये जिस तरीके का जो नंबर है ये सियालदह हेल्पलाइन के लिए जारी किया गया है। गुवाहाटी हेल्पलाइन के लिए देख लीजिए 0361273162 0361273162 ये गुवाहाटी हेल्पलाइन नंबर है, ताकि लोग
अपने अपनों तक पहुंच सकें। कटिहार हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए 900-209-41956 ये 2 हेल्पलाइन नंबर्स कटिहार हेल्पलाइन के लिए हैं। इसके अलावा देखिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे को लेकर वो हमने आपको बताया, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है इस पूरे हादसे में वो आपको दे रहे हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से 30 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मालगाड़ी ने पैसेंजर ट्रेन को टक्कर मारी, ये जानकारी है। और कंचनजंगा एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम जिसे टक्कर मारी गई। रेल मंत्री के और बड़े अधिकारी जो हैं वो इस पूरे हादसे को लेकर खुद बैठक कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह हादसा जो हुआ ये सुबह 8:55 पर यह हादसा हुआ। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। रंगापानी स्टेशन के पास यह दुर्घटना हुई और कटिहार रेल मंडल में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए अगरतला से सियालदह जा रही थी ये ट्रेन, कोलकाता के सियालदह ये ट्रेन जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि खड़ी थी और पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी, जिस दौरान कई जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हो गए और यह हादसा सामने आया।